Hello everyone, welcome to my YouTube channel. Today I am going to discuss about the last chapter of the human physiology of class 11th NCERT, that is chemical coordination and integration. In this chapter we will talk about endocrine glands and their hormones and human endocrine system, hormones of heart, kidney and GIT, and the last part of this chapter is mechanism of hormone action. So let's get started. So why there is a need of chemical coordination and integration in spite of having a neural coordination, a very advanced neural coordination system in our body? So the answer is because the neural coordination or the nervous system of our body acts very rapidly and the responses is very short lived, and these responses are insufficient for all the cellular processes. Some cells require some more type of more time for taking action or the response for very long time. So in this chapter we will discuss basically about the hormones and their effects on our body. So first of all, the chemical coordination and integration. As the name suggests, the chemical coordination and integration means the coordination and integration of our body which is held by the chemical in the sense, especially we will talk about the hormones. So there is a difference between neural coordination and chemical coordination in our body, as we can see in the NCERT right here. The It is written in the NCERT that the neural coordination is fast but short lived, as it happens at very small interval of time, and the nerve fiber do not innervate all cells of our body, and the cellular functions need to be continuously regulated. A special kind of coordination and integration has to be provided. This function is carried out by hormones. The neural system and endocrine system jointly coordinate and regulate the physiological functions in our body. So in Hindi, न्यूरल कोऑर्डिनेशन जो होता है वो वेरी शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम के लिए होता है हमारे बॉडी में. इसका मतलब कि सारे बॉडी या सारे सेलुलर फंक्शंस को इफ़ेक्ट पहुंचा पाए इतनी देरी में, उसके लिए वो सफिशिएंट नहीं है. इसीलिए हमारे बॉडी में एक अलग टाइप का स्पेशल काइंड ऑफ कोऑर्डिनेशन और इंटीग्रेशन जो बॉडी में सारा ऑर्गन्स के बीच में होता है, वो हॉर्मोन्स के द्वारा किया जाता है. जैसे न्यूरल सिस्टम एंड एंडोक्राइन सिस्टम जॉइंटली कोऑर्डिनेट एंड रेगुलेट फिजियोलॉजिकल फंक्शंस. इसका मतलब यही है कि न्यूरल सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम दोनों आपस में मिलके सारे बॉडी के फिजियोलॉजिकल फंक्शन को रेगुलेट करता है या उसको सही टाइप से उसको पूरा प्रोसेस कराता है. तो पहला टॉपिक हमारा यही है, एंडोक्राइन ग्लैंड्स एंड हॉर्मोन्स. एंडोक्राइन ग्लैंड्स बेसिकली हमारे बॉडी में दो टाइप का ग्लैंड होता है. पहला ग्लैंड ग्लैंड का अगर हम बात करें तो ग्लैंड जो होता है वो दो टाइप का होता है. एक होता है एंडोक्राइन ग्लैंड और एक होता है एक्सोक्राइन ग्लैंड. एंडोक्राइन वो होता है जिसके पास डक्ट नहीं होता है, और एक्सोक्राइन वो होता है जिसके पास डक्ट होता है. डक्ट होने का मतलब ये होता है कि अगर कोई भी हार्मोन्स या केमिकल ग्लैंड से रिलीज़ हो रहा है तो वहाँ एक स्टोर करने के लिए डक्ट होता है. डक्ट एक टाइप का स्टोरेज, मतलब उसमें केमिकल जाके स्टोर होता है या हार्मोन जाके स्टोर होता है, फिर वहाँ से रिलीज़ होता है. लेकिन ऐसा नहीं है एंडोक्राइन के केस में. एंडोक्राइन के केस में डक्ट नहीं होता है, इसीलिए इसको डक्टलेस ग्लैंड भी बोलते हैं. एंडोक्राइन ग्लैंड को डक्टलेस ग्लैंड भी बोलते हैं. एनसीईआरटी में यहाँ पे दिया हुआ है, लैक्स डक्ट्स एंड हेंस
कॉल्ड डक्टलेस ग्लैंड, और इनका सिक्रीशन को हम लोग हार्मोन बोलते हैं, एंड सिक्रीशन इज कॉल्ड हार्मोन। सो बेसिकली एंडोक्राइन ग्लैंड का ही बात करेंगे इस चैप्टर में हम लोग। तो सबसे पहला पार्ट ये है इस चैप्टर का कि एंडोक्राइन ग्लैंड कौन कौन सा होता है, हार्मोन क्या होता है, और एंडोक्राइन सिस्टम, फिर आगे करके ह्यूमन एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। तो सबसे पहले यहाँ पे ये दिया हुआ है कि हार्मोन होता क्या है, हार्मोन हम लोग बात कर रहे हैं वो हार्मोन असली में होता क्या है। तो सबसे पहले हार्मोन को समझने के लिए हम लोग को ग्लैंड को समझना होगा कि ग्लैंड काम कैसे करता है। तो हार्मोन एक टाइप का केमिकल है जो कि एंडोक्राइन ग्लैंड डायरेक्टली ब्लड में रिलीज करता है, और जो कि दूर लोकेटेड ऑर्गन, टारगेट ऑर्गन जो उसका एंडोक्राइन ऑर्गन जो होता है वहाँ पे जाके वो अपने टारगेट के रिसेप्टर पे जाके बाइंड हो जाता है ताकि वो फिर आगे एक्शन कर सके। तो यहाँ पे यही लिखा हुआ है कि ये क्लासिकल डेफिनेशन है हार्मोन का कि हार्मोन आर नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल विच एक्ट एज इंटरसेलुलर मैसेंजर्स एंड आर प्रोड्यूस्ड इन ट्रेस अमाउंट्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इससे हमेशा पीवाईक्यू आते रहे नीट में, इसीलिए लाइन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और न्यू डेफिनेशन जो है इसमें लिखा हुआ है कि a number of new molecules in addition to hormones secreted by organized endocrine glands and invertebrates possesses very simple endocrine system with few hormones, whereas a large number of chemicals act as hormones and produce coordination in vertebrates। यहाँ पे वर्टिब्रेट्स एंड इनवर्टिब्रेट्स के बीच में डिफरेंस दिया हुआ है इंडोक्राइन सिस्टम का, कि इनवर्टिब्रेट्स में बहुत ही सिंपल इंडोक्राइन सिस्टम होता है और कुछ हार्मोन के साथ होता है, जबकि लार्ज नंबर ऑफ केमिकल्स एक्ट एज हॉर्मोन्स एंड प्रोवाइड कोऑर्डिनेशन इन वर्टिब्रेट्स। और वर्टिब्रेट्स के केस में बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में हॉर्मोन्स रिलीज होता है और बहुत और कोऑर्डिनेशन प्रोवाइड करता है वर्टिब्रेट्स में। वर्टिब्रेट्स ऐसे भी एडवांस्ड ऑर्गन है, तो उसमें कोई भी चीज़ इन वर्टिब्रेट्स से अच्छा ही होगा और एडवांस्ड फीचर ही पाया जाएगा उसमें। ह्यूमन इंडोक्राइन सिस्टम यहाँ पे दिया हुआ है, पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे ह्यूमन इंडोक्राइन सिस्टम से। तो यहाँ से शुरू करते हैं हम लोग ह्यूमन इंडोक्राइन सिस्टम।